हाय फ्रेंड्स, दिस इज डाइटिशियन निशा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल हील लाइफ। आज हमारे साथ है डॉक्टर हर्षा, जो कि एक प्रोमिनेंट डेंटिस्ट हैं और उनकी जो प्रैक्टिस है वो मयूर विहार में चलती है। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम सुनते ही रहते हैं कि हमें ब्रश करना चाहिए और ब्रश 2 बारी करना चाहिए, पर हमें कई बार लगता है कि ब्रशिंग होनी कैसी चाहिए, हमें ब्रशिंग कैसे करनी चाहिए कि हमें कोई बीमारी ना लगे, पायरिया ना हो, बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम हमें ना आए। तो आज हम डॉक्टर हर्षा से बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि हाउ टू ब्रश योर टीथ। तो आज हम उनसे पूछेंगे कि हमें अपनी दांतों की जो ब्रशिंग है वो कैसे करनी चाहिए। हेलो डॉक्टर, आप प्लीज़ हमें बताइए कि हमें ब्रशिंग कैसे करनी चाहिए। पूरा डेमो देके बताना ताकि सभी जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं वो अच्छे से समझ सके कि हमें अपनी ब्रशिंग कैसे करनी चाहिए। हेलो मैम। मैम देखिए, सबसे पहले तो हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, हम देखते हैं हमारा ब्रश बिल्कुल खराब हो गया है, मार्केट से कोई भी ब्रश उठा लेते हैं। नहीं, सबसे पहले मैटर करता है कि हमें हमारा सिलेक्शन टूथब्रश का सही होना चाहिए, सही ब्रांड का सही ब्रश चूज करें। ब्रश में सबसे पहले हमें देखना है कि वो सॉफ्ट हो, हार्ड ब्रश नहीं लेना है, ठीक है। हेड मीडियम साइज हो, बड़ा हेड नहीं लेना है, क्योंकि मीडियम साइज हेड पीछे, अगर बड़ा हेड होगा तो वो पीछे तक नहीं जाएगा। हमारे ज्यादातर दांतों में जो कीड़ा लगता है वो पीछे वाले दांतों में लगता है। तो अगर वो क्यों लगता है, क्योंकि हमारा ब्रश पीछे तक नहीं जाता। तो हेड हमें थोड़ा स्मॉल या मीडियम साइज लेना है अपने माउथ ओपनिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि पूरा पीछे विजडम टीथ या सेकंड मोलर तक आपके दांतों को कवर कर ले, ठीक है। ब्रिसल्स हमारे सॉफ्ट होने चाहिए। हैंडल को हमें पेंट ऐसे नहीं चलाना है कि घिसना है, जैसे हमारे बर्तन घिसते हैं या कोई भी चीज, ऐसे नहीं, पेंटिंग मोशन में हमें ब्रश करना है, ठीक है। और हम क्या कर सकते, और हमारे, अब देखिए 1 मिनट आप पहले टेक्निक देख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ये हमारे पूनम जी हमारे साथ ही क्लिनिक में काम है करते, ठीक है। हाँ पूनम जी, आप आगे आ जाइए, यहाँ आ जाइए। देखिए, सबसे पहले ऐसे हमारे टीथ होते हैं, हमें ब्रश कैसे करना है, अपने दांत को थोड़ा सा ब्रश हमारा जो है वो मसूड़ों पे और थोड़ा हाफ हमारे टीथ के ऊपर, और ऊपर वाले दांतों को नीचे की तरफ लेके आना है और थोड़ा थोड़ा सर्कुलर मोशन में यूज करना है, ठीक है। इसी तरह से हमारे नीचे वाले दांतों को ऊपर की तरफ हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ज्यादा करते हैं, ऐसे 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 करते हैं। ये चीज, ये आवाज तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। हल्के हाथों से पेंट ब्रश मोशन में हमें करना है, ऐसे, ठीक है। इसी तरह से इधर वाले दांतों में जो बैक टीथ है, फिर उसके बाद जो हमारा चूइंग सरफेस है जिससे हम खाना चबाते हैं, उनको सरफेस को क्लीन करना है। और जो हमारे आगे के दांत हैं, उनके जो अंदर का सरफेस है वो भी इसी तरह से नीचे की तरफ ऐसे क्लीन होगा। इसी तरह से नीचे वाले दांतों का जो अंदर का सरफेस, जहां पे सबसे ज्यादा टाटर जमता है वो सबसे ज्यादा, जबकि वो नीचे के दांत है आसानी से साफ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इनमें सबसे ज्यादा टाटर जमता है। इनको ऐसे बाहर की तरफ करना है, ऐसे वर्टिकल रख के, ऐसे रख के ऐसे करना है। इसी तरह से ये जो टंग की साइड के नीचे के दांत है, ये इसी तरह से, ये मतलब ऊपर वाले दांतों को नीचे की तरफ, नीचे वाले दांतों को ऊपर की तरफ, और स्लाइड सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल स्क्रबिंग तो बिल्कुल नहीं करनी कि हम बर्तनों को ऐसे घिस रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारी एनामल लेयर हट जाएगी, दांत पीले भी दिखेंगे और सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम भी आएगी, कीड़ा लगने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। बच्चों में कैसे ब्रश करना है, जो 8 साल तक के बच्चे हैं वो पेरेंट्स के अंडर, उन्होंने पेरेंट्स से सुपरवाइज करना है ब्रश करवाते हो। ये नहीं कि उनको ब्रश पकड़ा दिया, बेटा अपने आप ब्रश कर, नहीं। उनको कैसे कराना है, सबसे पहले बच्चों को बताना है कि बेटा आप हवा में बड़े बड़े सर्कल्स बनाओ, फिर थोड़े छोटे सर्कल्स बनाओ, फिर थोड़े और छोटे सर्कल्स बनाओ। फिर जब उनको सर्कल्स बनाने की आदत पड़ जाएगी तो उनको ऐसे सर्कुलर मोशन में ब्रश करवाना है। ये ऐसे, ये सर्कुलर मोशन। जब आप पहले उनको कहो बड़े सर्कल बनाओ ऐसे हवा में, फिर उनको बोलिए छोटे, फिर थोड़े और छोटे, फिर वो टीथ पे ऐसे छोटे 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 सर्कल्स बनाएंगे ऐसे। इसी तरह से अंदर के सरफेस गोल गोल घुमाना है ब्रश को, ठीक है। ये तो है ब्रशिंग टेक्निक। अब हम आ जाते हैं पेस्ट सिलेक्शन पे।
पेस्ट सिलेक्शन कैसे करना है? टूथपेस्ट की सिलेक्शन जो फ्लोराइड वाला पेस्ट हो, जिसमें फ्लोराइड लेवल हाई हो। अब इसमें फ्लोराइड लेवल हाई होगा, जैसे अब देखिए फ्लोराइड लेवल हाई ये भी डिपेंड करता है कि हम किस एरिया में रह रहे हैं, फ्लोराइड बेल्ट कितनी हाई है। जैसे आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, बिहार है, दिल्ली है, हरियाणा है, इनमें फ्लोराइड लेवल हाई है पानी में, तो वहां पे आप थोड़ा कम फ्लोराइड वाला भी चल जाएगा। लेकिन जैसे यूपी है, वेस्ट, तो वहां पर फ्लोराइड लेवल कम है, तो वहां पे हाईली फ्लोरिडेटेड पेस्ट चल सकता है। तो आपने ये फाइंड आउट करना है कि आपके एरिया में पानी में कितना फ्लोराइड लेवल है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना पेस्ट चूज कर सकते हैं। बहुत सारे पेस्ट मार्केट में आते हैं और मिनिमम अब्रेसिव कंटेंट हो, जैसे जिनमें मोटे मोटे दाने होते हैं ना, वो वाला पेस्ट नहीं यूज करना, वो वाला पाउडर यूज नहीं करना। उससे क्या होगा, हमें कुछ टाइम में हमारे एनामल लेयर हट जाएगी और सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सेकंड आता है हमारा फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग क्या होता है? अब हमारा जो पूनम जी आप आइए, हमारा पेस्ट जो ब्रश है वो हर पॉइंट पे नहीं पहुंच पाता, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों दांतों के बीच में खाना फंसा रह जाता है और ब्रश नहीं पहुंच पाता, तो हम ये फ्लॉस यूज करते हैं। ये बहुत सारे कंपनीज का आता है, तो आप कोई भी फ्लॉस ले सकते हैं। ये वैक्स्ड भी आता है, अनवैक्स्ड भी आता है। इसका कोई ये नहीं है कि हमें वैक्स यूज करना है, अनवैक्स्ड यूज करना है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वैक्स्ड अगर होता है तो अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं, टाइट ज्यादा है, तो उसमें वैक्स इजिली यूज हो जाएगा, क्योंकि वो स्लिपरी होगा वैक्स की वजह से। जैसे मोम होता है ना हमारा कैंडल वैक्स, उसी फॉर्म में। अब ये जो हमारी मिडल फिंगर है, इसके ऊपर ऐसे बाइंड करके और फिर ये दो फिंगर से ऐसे फ्लॉस को चलाना है। देखिए जैसे अब ये तो इसमें तो स्पेसिंग है, इनमें तो एक्चुअल में रिक्वायर्ड ही नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, ऐसे साइड टू साइड मूवमेंट से दोनों दांतों के बीच में जाएंगे और जिस दांत पे फ्लॉस करना है उसको सी शेप, जैसे सी है ना हमारा, ऐसे ये सी है हमारा, उस फॉर्मेट में उसको ऐसे कर लेना है। ये देखिए, और फिर ऊपर अप एंड डाउन मोशन देना है। ये दोनों मूवमेंट यूज करने। इसी तरह से अपर में, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा, थैंक यू पूनम जी, इसके बाद हमारा आता है एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश। अब इसका क्या पर्पस है? मैंने जैसे पहले भी बहुत बार बोला है कि हमारी ओरल हाइजीन खराब क्यों हो जाती है, बैक्टीरिया ऐसे घूमते घूमते हमारे पास आ जाते हैं, हमारे खाने के ऊपर चिपक जाते हैं, तो हम एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश यूज कर सकते हैं। ये बहुत सारी कंपनीज के आते हैं, ठीक है। आप कोई भी माउथ वॉश यूज कर सकते हैं, जैसे फ्लोरहेक्स आता है, हेक्सिडीन माउथ वॉश आता है, हाइड्रोक्सिल माउथ वॉश आता है, बहुत सारे माउथ वॉश आते हैं, आप कोई भी माउथ वॉश यूज कर सकते हैं। एक पॉइंट रह गया है टूथ ब्रशिंग में। ये वाला तो है हमारा मैनुअल टूथब्रश जो हम हाथ से कर सकते हैं। एक हमारा इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी आता है, दैट इज वेरी गुड, एक्सपेंसिव है पर बहुत अच्छी ऑप्शन है। इसमें कई में टाइमर लगा होता है 10 to 15 सेकंड का, हर क्वाड्रेंट के लिए, हर साइड के लिए। पूनम जी आप मॉडल दिखाएंगे, जैसे हर साइड के लिए इसमें टाइमर लगा होता है कि 15 सेकंड इधर हो गए, फिर हम नेक्स्ट 15 सेकंड इधर जाएंगे, फिर नेक्स्ट 15 सेकंड इधर जाएंगे, नेक्स्ट 15 सेकंड इधर जाएंगे, तो ये अच्छी मोमेंट, ये अच्छा है। और दूसरा, इसमें हमारी सर्कुलर मोशन वाइब्रेशन अपने आप से ही होती रहती है, तो हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि ये मूवमेंट अप एंड डाउन, ये अप एंड डाउन मूवमेंट पे ध्यान देना है। सर्कुलर मोशन पे हमें ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि ये अपने आप ही वाइब्रेट करता है और सर्कुलर मूव करता है, तो ये बेटर ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। और मैन्युफैक्चर की इंस्ट्रक्शंस है उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। अगर उसमें लिखा है कि ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, पेसमेकर या कोई भी आपको क्लिप वगैरह लगी हुई है, कोई सर्जरी, उसके अकॉर्डिंग आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। पढ़ के, मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शन पढ़ के आप उसके अकॉर्डिंग अपना डिसाइड कर सकते हैं। तो डॉक्टर हर्षा की जो इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश आपने बताया है, ये जो दांतों की जो अंदर वाली जो लेयर होती है उसको भी ब्रशिंग कर सकते हैं? जैसे आपने बताया कि बाहर के लिए आपने बताया, तो इसको इनर साइड भी हम कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल इजीली। इतना बड़ा हेड नहीं है मैम, देखिए एक बार ध्यान से, ये देखिए जरा सा हेड है, छोटा सा। हाँ।
एक बार देखिए। ठीक है, मतलब हमको इसको बाहर भी करना है और अंदर भी करना है, जैसे आपने अंदर नॉर्मल से भी ब्रशिंग। कर सकते। हाँ हाँ। ठीक है। एक आजकल नया आ रहा है वाटर फ्लॉसर, उसकी आप पिक्चर भी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। वो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, जैसे जिनमें गम्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, डायबिटिक है पेशेंट, तो वो ये वाटर फ्लॉसर यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये थ्रेड वाला फ्लॉस यूज नहीं करना तो फ्लॉस विद हैंडल आता है, उसकी आप पिक्चर देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, फ्लॉस विद हैंडल, वो भी आप यूज कर सकते हैं। आप एक बारी वो वाला फ्लॉस भी यूज करके बताइए, जो फ्लॉस विद हैंडल जो आता है इंटरप्रॉक्सिमल के लिए। अगर दोनों दांतों के बीच में खाना फंस रहा है, उसको ऐसे बीच में फंसाएंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इंटरप्रॉक्सिमल टूथब्रश आता है, दोनों दांतों के बीच में खाना फंसता है तो हम वो यूज कर सकते हैं। ये आता है हमारा फ्लॉस विद थ्रेड, आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए इसमें हैंडल भी बना हुआ है और थ्रेड भी लगा हुआ है। हम डायरेक्टली इसको दोनों दांतों में फंसाएंगे और अप एंड डाउन मोशन से क्लीन करेंगे। आप इसको पिक्चर को स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो आपने डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी दी आज, क्योंकि हमें एक्चुअली में ब्रश करना ही नहीं आता है। और आप ये भी बताइए कि हमें कितना अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें ज़्यादा भी ले लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मतलब इसमें ना डिपेंड करता है, जैसे अगर बच्चा 3 साल से कम की उम्र है तो उसको प्लेन वाटर से ब्रश करवाना है, ठीक है। अगर 3 साल से ऊपर है बच्चा तो आपको उसको पी साइज, मटर साइज जितना जरा सा आपको उसको पेस्ट लेना है और उससे ब्रश करवाना है। अडल्ट में पी साइज से थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं, ये नहीं कि पूरी एक लेयर ऊपर तक भर देंगे, ऐसा नहीं। और ब्रश को हर 3 मंथ्स में चेंज करना है, हर 3 महीने बाद चेंज करिए। उसके बालों को ऐसे उड़ाना नहीं है, ब्रिसल्स को ऐसे नहीं करना है कि पूरा हवा में। पेशेंट में जैसे कई पेशेंट आते हैं स्केलिंग कराने, तो उनको बोलती हूँ कि आप अपना ब्रश लेकर आना, तो लेकर आते हैं तो उनके ब्रिसल्स बिल्कुल इधर उधर उड़े पड़े होते हैं। ऐसे नहीं करना। नॉर्मली ये कहा जाता है कि आपको ब्रश को ओपन में रखना है, पर इंडिया में हमारे ब्रश कहाँ पड़े होते हैं, बाथरूम में, वहीं पर हमारी टॉयलेट सीट होती है, साथ में हमारा ब्रश का स्टैंड लगा होता है। तो आप उसको ड्राई करके कवर करके रखिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक और हाँ, मेन एक होता है हमारा टंग स्क्रैपर, क्योंकि हमारी टंग के ऊपर भी ब्लैक ब्राउन कोटिंग बन जाती है। इंडिया में तो हम हजारों सालों से टंग स्क्रैपर यूज कर रहे हैं। जब मैं छोटी थी, मैं अपने नाना जी के घर पे देखती थी, वो लोग भी यूज करते थे टंग स्क्रैपर। वो तब से नहीं, पत्नी काफी टाइम से यूज कर रहे थे। अब वेस्टर्न कंट्रीज में तो अब आया है, हमारे इंडिया में तो हजारों सालों से है टंग स्क्रैपर। तो इसके क्या होता है कि आप इसकी पिक्चर स्क्रीन पे देख सकते हैं। इससे टंग हमारी क्लीन होगी। जो बैक्टीरिया है ना, जो वो घर बनाते हैं जहां से वो फ्लो करके ऐसे आते हैं, वो हमारी टंग है, बैक साइड है हमारी टंग की, बिल्कुल अंदर वाली साइड, वहां से वो उठ के आते हैं। तो अगर हम उसको पूरा प्रॉपरली क्लीन रखेंगे टंग स्क्रैप से, तो वो बैक्टीरिया रहेंगे ही नहीं। ओके। उसके साथ हम वो माउथ वॉश यूज कर सकते हैं, एंटी बैक्टीरियल माउथ वॉश। तो ये सारा हमें सीक्वेंस में यूज करना है। सबसे पहले हमें फ्लॉस करना है, फिर हमें ब्रश करना है, फिर हमें माउथ वॉश यूज करना है, ठीक है। ब्रश हमारा 2 टाइम्स होना चाहिए। हम ब्रेकफास्ट के बाद भी ब्रश कर सकते हैं, और जो रात को सोने से पहले हमारा जो लास्ट काम होना चाहिए वो ब्रश होना चाहिए बिफोर गोइंग टू बेड। थैंक यू सो मच। आपने आज इतनी अच्छी बातें बताई हैं और इतनी नई बातें बताई हैं कि अगर हमें काफ़ी कुछ बातें पता भी हैं तो भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि हमें वो ऐड करनी चाहिए अपनी हैबिट्स को चेंज करने के लिए, जिससे कि हमारे जो टीथ है वो हमेशा हेल्दी रहे। थैंक यू डॉक्टर हर्षा। तो आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी, आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।